अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अल्लाह की कुदरत के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। आपको एक कॉल आता है, आपके सिस्टर हो या फ्रेंड या रिलेटिव से आपको एक कॉल आता है, सो शॉपिंग मॉल पे सेल लगा हुआ है, 90% ऑफ में सब कुछ मिल रहा है और आपने घर का कामकाज कुछ नहीं किया और आप समझेंगी कि मैं वापस आके ये सब कुछ कर लूँगी और आप फ़ौरन से निकल पड़ते कि उस सेल को ग्रैब करने के लिए। आपका शॉपिंग ख़त्म होने के बाद जब आप घर वापस आती है तो आप देखते हो कि सब कुछ नीट एंड क्लीन, सब कुछ सेट, घर पूरा साफ़ सुथरा और टेबल पे गर्मा गर्म खाना, सब कुछ तैयार है। जब आपके जहन में क्या आएगा? क्या आप ये थिंक करोगी कि ये क्या मैजिक हो गया? क्या आप ऐसे थिंक करोगे? नहीं ना, हम इंसान हैं, हम में तो इतना सेंस है, इंसान तो सेंसिबल है और हम थिंक करेंगे कि कोई तो आया है, आके ये सब कुछ करके गया है और हम सोचने लगेंगे कौन है वो, ऐसा हम थिंक करेंगे, राइट? जस्ट लाइक दैट। अब पूरे कायनात को देख लो, आपके सराउंडिंग्स, आसपास को आप देख लो, आसमान, ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे, ये सब कुछ देख लो। क्या ये सब यूं ही बन गए? इसे भी तो किसी ने बनाया है। कौन है वो? वो है अल्लाह। अल्लाह ने पूरे कायनात को बनाया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह हमसे इनफैक्ट क्वेश्चन करता है, ज़मीन को किसने बनाया? आसमान को किसने बनाया? सूरज और चांद को किसने बनाया? जो तुम देखते हो खूबसूरत पहाड़, वो किसने गाड़े? पेड़ किसने लगाया? दरिया किसने बहाया? कौन है सब कुछ बनाने वाला? कोई है मेरे सिवा? बना के दिखाया सब कुछ? अल्लाह हमसे क्वेश्चन करता है। फिर अल्लाह कहता है, ये सब कुछ मैंने बनाया, मैं हूँ अल्लाह तुम्हारा रब, मैंने ये सब कुछ बनाया। फिर अल्लाह कहता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते नहीं, जानते भी है तो गलत तरीके से मुझे जानते हैं, और इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मानते ही नहीं। एथियस्ट होते हैं ना, अल्लाह पे बिलीव नहीं करते। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, अल्लाह ने फरमाया कुरान में, सारे आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ अल्लाह के हाथ में है। ज़मीन भी उसका, आसमान भी उसका, जो ज़मीन के अंदर है वो भी उसका, आसमान और ज़मीन के दरमियान जो कुछ भी है सब कुछ उसका। अल्लाह ही मुझे और आपको बनाया, पूरे इंसान को बनाया, सूरज को बनाया, चाँद को बनाया, ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया, सितारे बनाए, पेड़ लगाए, पहाड़ गाड़े, दरियाए बहाया, दिन और रात को बनाया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैंने दिन और रात को बनाया ताकि रात को तुम आराम कर सको और दिन में रोज़ी की तलाश कर सको। ये सब कुछ अल्लाह कुरान में फरमाता है और हम हैं भटकते रहते हैं। पहचानिए अपने रब को। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, पूरा कायनात उसके हुक्म से चलता है, सब कुछ। एक सूखा पत्ता भी होता है ना, हम सोचते हैं सूख गया और गिर गया, नहीं, वो अल्लाह के हुक्म से गिरता है। जो हमारा दिल का धड़कन, हमारा हार्ट बीट, हर एक बीट करने से पहले अल्लाह का परमिशन मांगता है। जब अल्लाह उसको हुक्म देता है कि जब वो बीट करता है, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से ही सब कुछ चलता है। पूरा कायनात को अल्लाह चलाता है और पूरा यूनिवर्स अल्लाह ने बनाया। यूनिवर्स भी अल्लाह ही का क्रिएशन है। यूनिवर्स इज़ नॉट क्रिएटर, यूनिवर्स भी अल्लाह ही का क्रिएशन है। हम ही अपने क्रिएटर को छोड़ के क्रिएशन के पास चले जाते हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगी।
इब्राहिम अस्सलाम का, जो कुरान में है। इब्राहिम अस्सलाम अल्लाह के प्रॉफिट हैं और अल्लाह ने उन्हें अपने कौम की तरफ भेजा। उनकी कौम है वो बुतों की इबादत करते थे। बुत मीन्स आइडल्स के वर्शिप करते थे उनकी कौम। और इब्राहिम अस्सलाम जाके उनको दावत दी, दीन की दावत दी। अल्लाह रब है जो मुझे और तुम्हें बनाया, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही पूरे कायनात को बनाया। उन्होंने उनसे कहा और उनके कौम के लोग उन्हें इनकार कर दिया, ठुकरा दिया, और वो आइडल्स की वर्शिप करते ही रहते थे। और एक दिन इब्राहिम अस्सलाम जाके एक एक्स, कुल्हाड़ी, वो लेकर सारे बुतों को तोड़ डाला, और जो सबसे बड़ा बुत है ना, उसके हाथ में उस कुल्हाड़ी को रख दिया। और जब कौम के लोग आए बुतों की इबादत करने के लिए, उन्होंने देखा सारे बुत बिखरे पड़े हुए हैं, और वो सोचे किसने ये सब कुछ किया, और उन्हें इब्राहिम अस्सलाम पे शक आया और उन्हें बुलाया गया। उनसे पूछा गया किसने किया है सब कुछ। उन्होंने कहा तुम मुझसे क्यों पूछते हो, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है वो उससे पूछो ना। उन्होंने कहा क्या तुम पागल हो क्या, वो कैसे जवाब दे सकते हैं। और फ़ौरन इब्राहिम अस्सलाम ने कहा वो तुम्हारी बात नहीं सुनते और जवाब भी नहीं देते, फिर तो क्यों उनकी इबादत करते हो, अल्लाह को छोड़कर क्यों उनकी इबादत करते हो। उनको बहुत गुस्सा आया और उन्हें मारने के लिए बहुत बड़ा आग उन्होंने भड़काया, तैयार किया, और उनके हाथ, कौम के सारे लोग उनके हाथ पैर बांधे और उन्हें आग में फेंक दिया। उनका ईमान का लेवल देखो, उन्होंने नहीं डरा। फ़ौरन उनके मुंह से क्या अल्फाज निकले, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। इसका तर्जुमा, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। फ़ौरन अल्लाह की मदद उन पे नाजिल हुई। अल्लाह ने हुक्म दिया, या नारू बर्दन व सलामुन अला इब्राहीम। अल्लाह ने उस आग को बुझाने के लिए हवाएं नहीं चलाई, बारिश नहीं बरसाया, डायरेक्टली उस आग को हुक्म दिया, ए आग तू ठंडी हो जा। इब्राहीम के लिए इतनी ठंडी ना हो कि उन्हें तकलीफ़ पहुँचे, सलामती वाली बन जा। फ़ौरन वो आग बुझ गया, ठंडी हो गई, और जो उनके हाथों पैर रस्सियों से बांधा था ना, वो रस्सियाँ भी जलाया। इब्राहीम अस्सलाम के एक बाल तक भी नहीं जलाया। ये मैंने इसलिए बताया कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, सब कुछ अल्लाह कर सकता है। पहचानिए अपने रब को, जो मुझे और आपको बनाया, पूरे कायनात को बनाया, हमें रिस्क देता है। पहचानिए अपने रब को, क्यों भटकना। पहचानिए अपने रब को। आपके लाइफ में, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होती ही होती है। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो तो मांगिए अल्लाह से। अल्लाह हर पुकारने वाले की पुकार सुनता है और जवाब भी देता है, एक कुरान में है। मांगिए अपने रब से। जिसने अल्लाह को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, और जिसने अल्लाह को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। पहचानिए अपने रब को। मैं आपको एक प्यारी सी दुआ बताऊंगी, जिसे आप अपने डेली दुआ लिस्ट में ऐड कीजिए। दिन में कम से कम एक बार तर्जुमे के साथ दिल से पढ़ा कीजिए। या मुकल्लबुल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। तर्जुमा, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पे कायम रख। कितनी प्यारी सी दुआ है, जिसे आप एटलीस्ट दिन में एक मर्तबा तर्जुमे के साथ पूरे दिल से पढ़ा कीजिए। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, इस दुनिया में गुमराह होने से बचा ले, और हमें दीन का सही रास्ता दिखाए, और हमें सलामती से अपने जन्नत में दाखिल कर दे। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।